Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 2 of exercise 1.2 chapter 1st real numbers class 10th mathematics. The question is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. इस क्वेश्चन में हमें जो पेयर ऑफ इंटीजर्स दिए गए हैं जैसे 26 और 91 ये पेयर ऑफ इंटीजर्स हैं, इनका एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। वेरीफाई भी करना हमें कि एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, एलसीएम जो होगा इनटू में एचसीएफ। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मीन्स हमें इसमें इस पेयर ऑफ इंटीजर्स का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, आप अच्छे तरीके से फर्स्ट पार्ट को समझें, सेकंड और थर्ड पार्ट आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। करते हैं इसको हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। आपको 26 और 91 के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए इनके प्राइम फैक्टर्स आपको लिखने हैं। तो 26 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। 2 1 जा 2, 2 3 जा 16। नेक्स्ट हमारे पास 13 जो है वो प्राइम नंबर है, इसलिए ये 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। 13 1 जा 13। 26 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 91। अब 91 को करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फाइंड इसकी। 91 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से नहीं होता है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, यहाँ से रह जाएंगे 2 और 1 21, 7 3 जा 21। अब 13 दोबारा से प्राइम नंबर, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 1 जा 13। इसका मीनिंग कि 91 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब एलसीएम इनका कैसे हम फाइंड करते हैं, देखें इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं 26 के 2 है 13 है, 91 के प्राइम फैक्टर 7 और 13 है। जो एलसीएम होगा प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, इसमें जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट करनी है विद हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर। जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं हर एक प्राइम फैक्टर को यहाँ से लेना हमने, लेकिन विद हाईएस्ट पावर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट करनी है किनकी, प्रोडक्ट ऑफ ईच, हर एक प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर्स हैविंग हाईएस्ट पावर। जो हाईएस्ट पावर होगी हर एक प्राइम फैक्टर्स की, उसके साथ इनको मल्टीप्लाई करना है एलसीएम फाइंड करने के लिए। देयरफॉर एलसीएम जो है किसका फाइंड करना हमको, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू। अब 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा, देखें कौन कौन सा प्राइम फैक्टर्स है, 2 7 और 13, 2 बार नहीं, 13 प्राइम फैक्टर तो एक ही है ना, दोनों के अंदर से आपको देखना है 2 7 और 13। पहले तो हम लिखेंगे इनकी प्रोडक्ट 2 इंटू 7 इंटू 13 विद हाईएस्ट पावर। अब देखें 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 1 ही है, क्योंकि 2 की पावर तो 1 है। 7 की भी पावर कितनी है, 1 है। और यहाँ पे भी 13, चाहे यहाँ से देखो चाहे जहाँ से देखो 13 की पावर तो 1 ही है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे 13 एक ही बार यहाँ पे लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई और इसके बाद 13 से करेंगे। तो 2 इंटू 7 इंटू 13 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 को 7 से 14 और 14 को 13 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 182 जी आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमें फाइंड करना है
26 एंड 91 का जो HCF होगा, HCF क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो उसको फाइंड करने के लिए जो जहाँ से कॉमन फैक्टर होगा, जो भी ईच कॉमन फैक्टर की प्रोडक्ट करनी है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है हमारे पास, इनमें कॉमन फैक्टर जो होंगे उनकी प्रोडक्ट करनी है विद लीस्ट पावर। तो पहले सबसे पहले तो आप कॉमन फैक्टर को जहाँ पे देखें, कॉमन फैक्टर क्या है 2 7, जहाँ पे देखें 2 और यहाँ पे 7, तो कॉमन तो नहीं है इसमें 13 और 13, तो ये कॉमन फैक्टर है। तो कौन सा कॉमन फैक्टर होगा 13 विद पावर जो होगी स्मॉलेस्ट। तो 13 की यहाँ पे भी बर्न पावर है, यहाँ पे भी 13 की बर्न पावर है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी 13 ही होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको HCF क्या आ जाएगा 13। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईच, यहाँ पे कॉमन लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर के साथ जो भी कॉमन फैक्टर हैं उनकी प्रोडक्ट करनी है। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे अच्छे तरीके से सब पढ़ा जाएगा, फैक्टर है। अब HCF भी निकल गया हमारे पास, 26 और 91 का कितना आ गया 13। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना है हमें, कि जो LCM हमने फाइंड किया और जो HCF फाइंड किया, इन दोनों की प्रोडक्ट, LCM की और HCF की, किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की। तो यहाँ पे हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। हम LCM और HCF की मल्टीप्लाई करेंगे पहले। LCM और HCF हमारे पास है, LCM है 182, HCF है 13, इसकी प्रोडक्ट करेंगे 182 की और 13 की, तो हमारे पास आ जाएगा, आप इसको टेबल रीड करेंगे, 13 2 जा 26, 2 13 8 जा 104 और 2 106, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 23, ये आ जाएगा इसका LCM और HCF प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे पास नंबर हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो गिवन नंबर जिनका हमने LCM और HCF फाइंड किया, वो हमारे पास है 26 इंटू 91। इसकी भी प्रोडक्ट करेंगे तो 2 3 6 6 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हैंस LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है कि जिनका LCM फाइंड करेंगे, जिनका HCF फाइंड करेंगे, उनकी प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगी, LCM इंटू HCF की। तो जो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 510 और 92, इसका हमें LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है। तो पहले हम लेते हैं 510 को, इसकी प्राइम फैक्टरेशन करते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं हम 510, इसको करते हैं डिवाइड किसके साथ, 2 से हो जाता है ये, 2 2 जा 4 1 1, 2 5 जा 10 1 0 और 2 5 जा 55, 255 आ जाएगा। अगर 510 को 2 से डिवाइड करते हैं, इसका हाफ आ गया 255। अब ये 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 8 जा 21, 1 5 3 5 जा 15। अब जब 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 5 5 7 जा 35, 17 प्राइम नंबर है तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 1 जा 17। 510 की जो प्राइम फैक्टरेशन आई 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, जो आगे हमारे पास इसमें जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं
ये एक एक ही बारी आ रहे हैं, इसलिए किसी की भी पावर जहाँ पे डबल नहीं आ रही है, 2 नहीं आ रही है, 3 नहीं आ रही है, सिंगल सिंगल पावर आ रही है। अब हम लेते हैं किसको, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 92। 92 की प्राइम फैक्टरेशन हम फाइंड करेंगे। 92 जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे 92 का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46 आ जाएगा। फिर 46 को दोबारा से डिवाइड कर सकते हैं हम 2 के साथ, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, आ गया 23। अब इसको 23 से ही डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है, तो 1 आ गया। 23 को डिवाइड करने से 23 के साथ 1 आ गया, तो 92 की जो प्राइम फैक्टरेशन आएगी वो आ गई 2 इंटू 2 इंटू 23, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में क्या आ गया 23। अब देखें जो एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम 510 और 92 का, हमें जहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो आ रहे हैं ईच प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर देखें कौन कौन सा है, दोनों नंबर्स के अंदर, दोनों नंबर्स में प्राइम फैक्टर एक तो 2 है, 3 भी है, 5 है, 17 और 23, क्योंकि ये 2 भी है, जहाँ पे भी 2 है। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा है इन दोनों नंबर्स के अंदर, 2, 3, 5, 17 और 23। लेकिन इसमें भी 2 फैक्टर है, तो हमें यहाँ पे भी जब हो, यहाँ पे भी हो, तो हमें कौन सा एलसीएम के लिए लेना है, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। एलसीएम के लिए कौन सा हमें लेना है, विद हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 नहीं लेना हमें, ये 2 की पावर 2 लेनी है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 17 भी लेना है, 23 भी लेना है, और 2 कितने टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स। तो जहाँ हमारे पास आ गया जो एलसीएम है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, जो प्रोडक्ट करनी है किनकी, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स, ईच प्राइम फैक्टर विद ग्रेटेस्ट पावर, जो ग्रेटेस्ट पावर होगी उसके साथ आपको प्रोडक्ट करनी है। देयरफॉर जो एलसीएम होगा, एलसीएम किस किस का, 510 का और 92 का, वो क्या आ जाएगा हमारे पास। देखें प्राइम फैक्टर कौन कौन सा आ रहा है, पहले भी मैंने आपको बताया कि प्राइम फैक्टर है, इस दोनों के अंदर आपको देखना है, इसमें और इसमें 2 प्राइम फैक्टर है, इसमें भी 2 है, 3 है, 5, 17 और 23। तो विद ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर किसकी आ रही है, 2 की, इस 2 में और इस 2 में ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 है, तो हमें यहाँ पे लिखना है 2 की पावर 2। अब कोई भी प्राइम फैक्टर आपको छोड़ना नहीं है, 3 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, 17 भी लिखना है, और 23 को भी लिखना है। यहाँ पे जहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये प्राइम फैक्टर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर किसी है, इसमें और इसमें ग्रेटेस्ट पावर इसकी है 2 की पावर 2, तो ये वाला लिखना है, फिर ये छोड़ देना आपको। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 3, इन दोनों के अंदर से 3 है, फिर कौन सा है 5 है, फिर कौन सा है 17, फिर कौन सा है 23, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। अब इसकी हम करेंगे मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 से 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना सबकी, 4 को 3 से 12, 12 5 जा 60, 60 को करना आपको 70 के साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। फिर आपको करना है इसको 23 के साथ, तो 2 3 4 6 0 इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई, 2 3 4 6 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास इसका एलसीएम। अब एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। तो देखें दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें और इसमें देखेंगे कॉमन फैक्टर, तो सिंपल 2 है, 3 दोनों में नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। तो प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो तो 2 है, लेकिन इसमें जो कॉमन फैक्टर 2 है वो कौन सा लेना हमें, विद लीस्ट पावर या विद स्मॉलेस्ट पावर। तो जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ किसका हमें फाइंड करना है, 510 और 92 का, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 रहेगा, जो इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एचसीएफ है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट करनी है
ऑफ ईच कॉमन, यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेना है, यहाँ पे सभी प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट करनी है जिसकी ग्रेटेस्ट पावर होगी, लेकिन जहाँ पे ईच फैक्टर नहीं लेना है, इधर सिर्फ ईच कॉमन लेना है। जहाँ पे ये डिफरेंस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे सभी हम क्या कर रहे हैं, सभी फैक्टर्स ले रहे हैं, लेकिन जिसमें पावर ज़्यादा है उसको ले रहे हैं एलसीएम के अंदर। जब हम एचसीएफ फाइंड करें तो एचसीएफ में हम सिर्फ कौन से ले रहे हैं, सभी फैक्टर्स नहीं ले रहे हैं प्राइम फैक्टर, सिर्फ कॉमन वाला ले रहे हैं फैक्टर, और वो भी जिसकी पावर स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर हैं इसमें, और इसमें 2 ही, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर, और इसकी पावर यहाँ पे 1 आ रही है, इसकी पावर 2 आ रही है। तो लीस्ट पावर किसकी हुई, 1, 2 की पावर 1 बार। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन में हम करते हैं इसका, वेरिफिकेशन में एलसीएम इनटू में एचसीएफ करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो एलसीएम हमारे पास 2 3 4 6 0 इनटू में एचसीएफ 2, इसकी करेंगे प्रोडक्ट 2 3 4 6 0 की 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 9 2 0। 2 को 0 से करेंगे 0, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इनकी प्रोडक्ट करते हैं। तो नंबर्स क्या हमारे पास 510 इंटू में 92। जब आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपके पास 4692 0 आ जाएगी। हैंस हमने इसको प्रूव कर लिया। हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कि 2 नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगी, जो उसका एलसीएम होगा और जो उसी का एचसीएफ होगा। अगर उनको प्रोडक्ट करते हैं नंबर्स को तो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, ये रहा हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। तो इसमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल है। तो जहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन थर्ड पार्ट के लिए, पहले हमें लेना है 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन लेनी है। तो 336 को लिखेंगे पहले, ये किससे डिवाइड हो जाता है 2 के साथ, 2 1 जा 2, 1 और 3 13, 2 6 जा 12, 1 और 6, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड कर लिया हमने तो हमारे पास आ गया 168, मीन 336 का हाफ हो गया। फिर नेक्स्ट 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर नेक्स्ट किससे डिवाइड होगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। नेक्स्ट किससे होगा 2 से, फिर 21, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। फिर 3 से हो जाएगा 3 7 जा 21। अब 7 से डिवाइड हो जाएगा 7 1 जा 7। तो इसकी जो फैक्टराइजेशन आई वो हमारे पास क्या आ गई 336, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार इंटू 3 इंटू 7। इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 कितने बार है यहाँ पे 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 होगी, इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू 3 इंटू 7। जो आगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 336 की। अब हमें लिखनी है 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, जहाँ पे लिखेंगे 54, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 और 4 14, 2 7 जा 14। जो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी आई वो आ गई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मीन्स 2 1 टाइम्स है और 3 कितने टाइम है 3 टाइम्स। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में क्या करना है देखें आप, अब पहले पार्ट आपने किया, सेकंड पार्ट किया, उसमें आपको पता चल गया कि हमें एलसीएम और जो एलसीएम फाइंड करना है ईच प्राइम फैक्टर लेना है विद हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखें प्राइम फैक्टर कौन कौन सा है, इसमें 2, इसमें भी 2, सभी फैक्टर्स को लेना है। देखें अगर यहाँ पे मैं लिखूँ
इन दोनों के अंदर, इन दोनों में कौन कौन सा प्राइम फैक्टर है? 2 भी है, 3 भी है, 7 है। इसमें 2 और 3, तो डबल वाला नहीं लेना आपको। मीन्स 2 प्राइम फैक्टर है, 3 प्राइम फैक्टर है और 7। यहाँ हमने लिख लिया 2 3 7। इसमें भी वही है 2 3। अब हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की कितनी पावर है हाईएस्ट? 4 है, क्योंकि इसमें 4 है, इसमें 1 है, तो इसलिए हाईएस्ट क्या होगी? 2। इसमें 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर कितनी है? 3। तो हाईएस्ट पावर हमें लेनी है, 3 इंटू 3 हो गया। यहाँ पे जो 7 है इसकी पावर तो 1 ही है, तो यहाँ पे 1 ही पावर आ रही है, इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो एलसीएम आ गया। अब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एलसीएम किस किस का हम फाइंड कर रहे हैं? 336 का और 54 का। तो वो क्या आ जाएगा? 2 की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई, इंटू में 3 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई, इंटू में 7। जी आ गया एलसीएम आपको। अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि 2 भी फैक्टर है, यहाँ पे भी 2 फैक्टर हैं। हाईएस्ट पावर किसकी हुई? इसकी हुई, जहाँ ये वाले की 2 की पावर 4 हुई, तो हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फैक्टर है? 3। इसमें भी 3, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 की पावर 3 है, तो ये हाईएस्ट पावर वाला है, इसको लिखना है। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर है? 7, तो इसको लिख लेंगे। अब आप इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को 2 से 2 4 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इसका आ जाएगा। इसका करेंगे 3 3 जा 9, 3 जा 27 आ जाएगा इसका, और 7। इनकी हम क्या करेंगे? अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 16 इंटू 27 इंटू 7 की। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे 16 को 27 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 432। फिर 7 के साथ इसको करेंगे, ये आ गई 3024। ये आ गया हमारे पास इसका एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ जो है 336 का और 54 का फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होगा? जो इनमें कॉमन फैक्टर है विद स्मॉलेस्ट पावर। देखो कॉमन फैक्टर देखो, इसमें 2 और इसमें भी 2, तो ये कॉमन है। इसमें भी 3 और इसमें भी 3 कॉमन फैक्टर है, लेकिन स्मॉलेस्ट पावर, इसकी पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो कौन सा हो गया स्मॉलेस्ट? 2। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जो एचसीएफ के लिए हमने कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर में 2 भी कॉमन फैक्टर है दोनों के अंदर से। जिसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है नंबर्स का, उन्हीं में से कॉमन फैक्टर देखने हैं। यहाँ पे देखें 2 की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है? 4, और जहाँ पे 2 आ रहा है, ये कॉमन है। लेकिन हमें यहाँ पे एचसीएफ में लेनी होती है स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? ये वाली 2 की पावर 4, जहाँ 2 की पावर 1, तो आप कहेंगे 2 की पावर 1, तो इसलिए स्मॉलेस्ट यहाँ पे 2 होगा। एक तो यहाँ पे जो 2 होगा स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्या और भी कोई कॉमन फैक्टर है? अगर है तो उनकी प्रोडक्ट करनी है। यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है कॉमन फैक्टर, लेकिन इसमें भी हमें क्या करना है? जो स्मॉलेस्ट पावर है, तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया? 3 हो गया। तो इसकी हमने क्या कर लेनी है? प्रोडक्ट कर लेनी है। 2 इंटू 3 6 आ जाएगा हमारे पास। अब आपको पता चल गया कि एचसीएफ किस प्रकार से हमने फाइंड करना है। यहाँ पे तो 2 इंटू 3 कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ गया? 6 आ गया एचसीएफ। अब कर रही है हमें इसकी वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन करते हैं हम इसकी। वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है? एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम हमने फाइंड किया 3024, एलसीएम इंटू एचसीएफ 3024 इंटू 6 करेंगे, तो आज की करेंगे प्रोडक्ट। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 18 और 2 20, 6 3 जा 18, तो आ जाएगा। जहाँ पे हमारे पास आ गया इसकी प्रोडक्ट 3024 की 6 से करनी है, तो जहाँ पे 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 आना था, हमने इसमें मिस्टेक कर ली थी। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14 आ गया, 6 3 जा 18, तो आ गया 18144। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं। तो नंबर्स हमारे पास 336 इंटू में 54। अब आप इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आएगा 18144। हेंस
LCM इंटू में HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कि जो LCM और HCF होगा उसकी प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के साथ। जो प्रोडक्ट है दोनों नंबर्स की वो इक्वल होगी। इसके साथ इस क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वाचिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।